नमस्कार फ्रेंड्स, मैन एंड रूट्स में आपका स्वागत है। ये हमारी चारधाम सीरीज़ का 11वां एपिसोड है। आज हम आपको लेकर जाएंगे केदारनाथ सोनप्रयाग से चोपता तुंगनाथ। उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण आज से हजारों वर्ष पूर्व महाभारत के समय पांडवों द्वारा किया गया था। तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के बीच भगवान शिव का मंदिर है। यदि आप रोमांच के साथ साथ धार्मिक यात्रा का मिश्रण चाहते हैं तो आपको अवश्य ही तुंगनाथ मंदिर जाना चाहिए। तुंगनाथ मंदिर से ऊपर प्रसिद्ध चंद्रशिला पहाड़ी भी है जिसका संबंध भगवान श्री राम से है। पुराणों के अनुसार इस स्थान पर भगवान श्री राम ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। आज हम आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। चोपता की ग्रीनरी और खूबसूरती की वजह से चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। आज हम आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने का शॉर्टेस्ट रूट भी दिखाएंगे। आज आपको दर्शन कराएंगे तृतीय केदार श्री तुंगनाथ महादेव जी के, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है, और जाएंगे चंद्रशिला जो तुंगनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर है। गूगल मैप पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 2 चोपता देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको सर्च करना होगा चोपता मिनी स्विट्जरलैंड जो तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन कराता है। तो रास्ते का पूरा सीनिक व्यूज़ एंजॉय करने के लिए, चोपता मिनी स्विट्जरलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं सोनप्रयाग से चोपता तुंगनाथ महादेव जी के लिए। केदारनाथ से चोपता तुंगनाथ जाने की शुरुआत होती है सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से गुप्त काशी होते हुए हमें कुंड तक आना होता है। कुंड वही जगह है जहाँ पर रुद्रप्रयाग से चोपता जाने वाला मार्ग और केदारनाथ से चोपता जाने वाला मार्ग मिलता है। चलिए आपको सबसे पहले पेट्रोल पंप की जानकारी दे दें। केदारनाथ से चोपता के बीच में आपको आखिरी पेट्रोल पंप गुप्त काशी में मिलेगा, तो फ्यूल ज़रूर फिल करवा लें क्योंकि आगे का रास्ता पूरा हिली है जिसकी वजह से गाड़ी का एवरेज भी कम हो जाता है। इसके बाद चोपता तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगर आप ऋषिकेश साइड से आ रहे हैं तो आखिरी पेट्रोल पंप आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। उसके बाद चोपता तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो रुद्रप्रयाग में फ्यूल ज़रूर फिल करवा लें। वैसे लोकल शॉप्स में ब्लैक में पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन रिस्क ना लें, पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करके चलें ताकि जर्नी स्मूथ रहे। हम पहुंच गए हैं कुंड। इस टी पॉइंट से राइट हैंड साइड वाली रोड जाती है रुद्रप्रयाग के लिए, और अगर हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाते हैं तो ये रास्ता जाता है चोपता तुंगनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। यह रास्ता बाकी रोड्स के कंपैरिजन काफ़ी पतला है, इसीलिए इस रूट पर बस नहीं चलती। बसेस रुद्रप्रयाग वाले रूट से ही जाती हैं, लेकिन ये वाला रूट काफ़ी छोटा है और आपका काफ़ी समय भी बचाता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत पतला होने के कारण यह रूट काफ़ी डेंजरस भी है। वैसे तो रूट साफ़ है, मगर कुछ जगह पर रोड ख़राब भी है। तो अगर आप हिल ड्राइविंग में एक्सपर्ट नहीं हैं या फर्स्ट टाइम हिल ड्राइविंग कर रहे हैं तो टैक्सी बुक करके ही आएँ, क्योंकि हिल पर रिस्क लेना ठीक नहीं है।
तुंगनाथ महादेव मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऊखीमठ से आगे चोपता नामक एक गांव है। इसी गांव के पास तुंगनाथ नामक पहाड़ी है। चोपता गांव तक हम विभिन्न साधनों से पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहाँ से तुंगनाथ पहाड़ी पर चढ़कर तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। चोपता गांव की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3470 मीटर है। यहाँ से तुंगनाथ मंदिर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 3680 मीटर है। चोपता से तुंगनाथ पहुंचने में सामान्यतः 2 से 3 घंटों का समय लगता है। तुंगनाथ पहाड़ी से 3 झरने निकलते हैं जिनसे अक्षकामनी नदी का निर्माण होता है। साथ ही यह पहाड़ी प्रसिद्ध अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के बीच में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर आधिकारिक रूप से गर्मियों के मौसम में मार्च अप्रैल के महीने में खुलता है और दीपावली तक खुला रहता है। दीपावली के बाद मंदिर में स्थित मुख्य मूर्तियों को वहां से लाकर ऊखीमठ मंदिर में रख दिया जाता है, जो कि वहां से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद मंदिर फरवरी के महीने तक बंद रहता है और ऊखीमठ में ही भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर प्रातःकाल 6 बजे आम भक्तों के लिए खुल जाता है और शाम 7 बजे के आसपास मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन इतनी हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर दोपहर में ही बादल आ जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर श्रद्धालु अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करके 9 बजे तक मंदिर में पहुँच जाते हैं और दोपहर 1 से 2 बजे मंदिर से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब और ठंडा हो जाता है। चोपता तुंगनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आप उत्तराखंड राज्य के 3 बड़े शहर हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून कहीं भी आ जाएं, क्योंकि उससे आगे की यात्रा बस, टैक्सी या निजी वाहन से ही करनी पड़ेगी। ऋषिकेश से चोपता की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। हरिद्वार से चोपता की दूरी लगभग 225 किलोमीटर है और देहरादून से चोपता की दूरी लगभग 246 किलोमीटर है। इन तीनों में से सबसे सही ऋषिकेश से चोपता जाना रहता है। हालांकि आपको तीनों शहरों से ही तुंगनाथ जाने के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से चोपता की सीधी बस या टैक्सी मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले आपको गोपेश्वर या ऊखीमठ उतरना पड़ेगा और फिर वहाँ से चोपता के लिए साधन पकड़ना पड़ेगा। गोपेश्वर से चोपता की दूरी लगभग 41 किलोमीटर है और ऊखीमठ से चोपता की दूरी लगभग 29 किलोमीटर है। फिर चोपता से तुंगनाथ मंदिर जाना होगा, जिसकी दूरी है लगभग 4 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि आप यहाँ आ कैसे रहे हैं। यदि आप हवाई जहाज़ से तुंगनाथ मंदिर आना चाहते हैं तो चोपता से सबसे नज़दीक हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। वहाँ से बस या टैक्सी करके चोपता पहुँचना पड़ेगा। यदि आप ट्रेन के माध्यम से तुंगनाथ मंदिर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का है। यहाँ से फिर आपको बस या टैक्सी करके तुंगनाथ मंदिर पहुँचना पड़ेगा। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य का लगभग हर शहर व कस्बा बसों के द्वारा सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर बस सीधी नहीं जाती है, इसीलिए वहां से आपको बस बदलनी पड़ सकती है। आपको दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर इत्यादि से ऋषिकेश तक की सीधी बस आसानी से मिल जाएगी। फिर वहां से आप आगे के लिए स्थानीय बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं। यदि आप तुंगनाथ मंदिर के पास रुकने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि मंदिर के आसपास रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आपको एक दिन में ही ट्रैक करके फिर से नीचे चोपता गांव तक आना पड़ेगा। चोपता में आपको कई होटल, विश्राम गृह, लॉज इत्यादि मिल जाएंगे जहां आप रुक सकते हैं। इसके अलावा ऊखीमठ में भी कई बड़े होटल व हॉस्टल हैं। सरकार द्वारा विश्राम गृह की व्यवस्था भी ऊखीमठ में ही है जहां आप रुक सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ तुंगनाथ जा रहे हैं
तो हम आपको सलाह देंगे कि होटल इत्यादि की बुकिंग पहले से ही करवा कर रखें। गोपेश्वर और उखीमठ दोनों स्थानों पर गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउस हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल, लॉज, धर्मशाला भी हैं जो सुगमता से मिल जाते हैं। चोपता में भी आवासीय सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर स्थानीय लोगों के दुकानें और होम स्टेज भी हैं जहाँ पर आप रात को रुक सकते हैं और खाना खा सकते हैं। ये देखिए, हम चोपता से अभी 5 किलोमीटर पहले हैं और व्यूज़ देखिए आप यहाँ से। चोपता गांव से 5 किलोमीटर पहले से ही आपको कैंप दिखने शुरू हो जाएंगे और इसके बाद हर 1 किलोमीटर पर आपको कैंप साइट्स दिखेंगे। एक बोर्ड मैंने पढ़ा था जिस पर लिखा था आप प्रकृति की गोद में हैं। आप यहाँ की खूबसूरती देखिए, आपको एक्चुअली फील होगा कि आप प्रकृति की गोद में ही हैं। हर किसी को लाइफ में कम से कम एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं, यह स्वर्ग है, उत्तराखंड का स्वर्ग। आप जितना कैमरे से देख रहे हैं ये जगह उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पर आइए और नेचर को क्लोजली फील करिए, बिल्कुल करीब से फील करिए नेचर को। चोपता की खूबसूरती, व्यूज़ देखिए आप, अल्टीमेट। अल्टीमेट व्यूज़। अल्टीमेट व्यू है। इसको कहते हैं बुग्याल। यह है बुग्याल, जो घास है ना, पूरा ग्रासलैंड, बुग्याल कहते हैं। यहाँ पे कैंपिंग भी हो सकती है। वो देखिए, वो टेंट लगे हैं, देख रहे हैं ऊपर। हमें अभी तुंगनाथ में, और यहाँ से आगे चलते हैं हम तुंगनाथ मंदिर। सामने से रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं तुंगनाथ मंदिर के लिए। हम पहुँच गए हैं चोपता और यह है चोपता गांव। यहाँ पर रोड पे ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ये देखिए, लगभग 2 किलोमीटर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पर आपको छोटे छोटे होटल, ढाबे और होम स्टेज मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। और ये है तुंगनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। अगले एपिसोड में हम ट्रैक करेंगे और आपको दर्शन कराएंगे तुंगनाथ मंदिर के और चंद्रशिला के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिकॉज it gives us the motivation to make more informative videos.